नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी नीतीश कुमार ने अचानक से भारतीय जनता पार्टी के कोटे के सभी मंत्रियों को बुला लिया है मीटिंग के लिए। अचानक बुलाई गई इस बैठक के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको जानकारी मिली होगी और हमने खबरों में बताया भी है कि कल ही नीतीश कुमार ने अचानक से अपने कोर टीम के लोगों को बुला लिया और जदयू के जितने भी कोर टीम के सदस्य हैं वो सभी नीतीश कुमार के पास पहुँच गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के जो भी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे वो, और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और कई नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों को उन्होंने बुलाया और बुला करके एक बड़ी बैठक की। उस बैठक में कई एजेंडे को उन्होंने रखा और एजेंडे के साथ साथ उन्होंने इस मुद्दे पर भी बात की कि आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जाए और बिहार में होने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जनता दल यूनाइटेड को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे ज़्यादा विधायकों वाली संख्या की पार्टी कैसे बनाया जाए, इस पर उन्होंने मंथन किया और इसके साथ साथ उन्होंने कई रणनीतियों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि इसको लेकर के जहां एक तरफ अब इस बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी कि नीतीश कुमार आखिर करने क्या जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो मीटिंग की बातें हैं वो खुल करके सामने आने लगी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आने वाले चुनाव को लेकर के अपने लक्ष्य तय किए हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको खबरों के माध्यम से दिया है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों को बुला दिया है, इसको लेकर के अब कई तरह की बातें कही जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में 6-7 महीना पहले जिस तरह की चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी दल के साथ कई अहम मुद्दों को लेकर के उसको सुलझाने और उस पर मंथन करने के लिए एक बैठक बुलाई है। लगातार वो मीटिंग तो कर ही रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर मीटिंग हो रही है, लेकिन इस बार मंगलवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अचानक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कोटे के सभी मंत्रियों को बुला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है और 4 बजे इस बैठक को आहूत किया गया था। आपको बता दें कि बैठक अभी चल रही है, इसी बीच में हम आपको खबर बता रहे हैं। बिहार मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके आखिर नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं और उन्हें किस तरह का निर्देश देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले सोमवार को जदयू कोटे के सभी मंत्रियों के साथ बैठे थे और इसके साथ साथ उन्होंने कोर टीम के साथ भी मीटिंग की। उसके बाद कई ऐसी बातें निकल करके सामने आई। मुख्यमंत्री आवास में लगभग 4 घंटे तक कल बैठक चली और उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद मंत्री डेसी सिंह ने पत्रकारों के सवालों को टाल मटोल करते हुए उनका जवाब उचित तरीके से नहीं दिया। हालांकि एक बात तय है कि जो इंटरनल बैठक हुई थी और इस इंटरनल बैठक के बाद से कई तरह की चर्चाएं अब सुनने को मिल रही हैं। नीतीश कुमार ने कई मुद्दे तैयार किए हैं, यहाँ तक कि निशांत से जुड़ी हुई बातें भी कही जा रही है कि निशांत कुमार अब पूरी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अपने लश्कर के साथ जनता दल यूनाइटेड का कमान संभालने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी मंत्री या किसी भी मीटिंग में पहुंचने वाले जदयू के नेताओं ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही, लेकिन जो भीतर से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने जैसी बातों को कह करके उस महत्वपूर्ण बैठक की बातों को टाला गया। हालांकि आपको बता दें कि जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी के सामने टारगेट रखा है और सीट शेयरिंग समझौते का जो फार्मूला रखा है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसी को लेकर के संजय झा और ललन सिंह पर नीतीश कुमार ने एक जिम्मेवारी दी है कि इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी निपटा लिया जाए और ये तय कर लिया जाए कि जनता दल यूनाइटेड को कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिससे कि ये हम फैसला कर पाए कि हम अधिक से अधिक सीटों पर कैसे उतरेंगे। और इस बार उम्मीदवारों के चयन में भी नीतीश कुमार बहुत सारा सावधानी बरतने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर के ज़मीनी स्तर पर पार्टी किस तरह से काम करे, लोगों के बीच सरकार द्वारा किए गए कार्यों को कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को किस तरह से बताया जाए, इसकी होड़ लगी हुई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने ये काम दे दिया है कि वो जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का लोगों तक बखान करें, उनको पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में क्या क्या काम किया है और इससे जनता को क्या फ़ायदा है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने भी अब इस बात को तय किया है कि जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, सांसद हैं या उनके पदाधिकारी हैं, वो सभी मिल करके आम जनता के पास जाएं और जा करके लोगों को नीतीश कुमार के कार्यों को बताएं
हालांकि इसके ठीक बाद आपको बता दें कि अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बैठक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी कोटे के सभी मंत्री शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक इंटरनल बैठक की गई है, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है हमने उसको भी बताया। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा बोर्ड और निगम को लेकर के है, जिसकी चर्चा हम कल से ही कर रहे हैं। ये बातें कही जा रही थी कि बोर्ड और निगम के गठन की भी बातें की जा रही है, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होना है। इसको लेकर के मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। हमने आपको बताया भी था कि जातीय जनगणना का जो केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है कि वो करे आएगी जातीय जनगणना, इसके बाद से नीतीश कुमार अलर्ट मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही जातीय जनगणना करा ली है और आने वाले चुनाव को लेकर के हर जाति को किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व करने का नीतीश कुमार का जो रणनीति है उस पर काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बोर्ड और निगम की बात को अगर कहा जाए तो उसको लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की रणनीति है, जिस तरह की बातें चल रही हैं वो बता रही हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में किस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। जो बातें सामने निकल करके आई हैं उसमें एनडीए के जो भी सदस्य हैं या मंत्रिमंडल के नेता हैं उन लोगों को एक कहा जा रहा है तो टास्क देने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ साथ विधानसभा में इस बार कैसे उतरा जाए और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के साथ और बाकी के विरोधियों के साथ कैसे निपटा जाए, इस बात को लेकर के भी सभी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज मंत्रिमंडल के अपने उन साथियों से बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हैं। इसके साथ साथ बताया आपको कि तेजस्वी यादव की जो योजनाएं हैं, माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया जाना, इसके अलावा और भी कई बातें उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने नौकरी की बात की है। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने कल ही जिस तरह से ये लक्ष्य तय किया है और जनता दल यूनाइटेड के अपने वरिष्ठ नेताओं और अपने कोर टीम के सदस्यों को दिया है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके जदयू सामने आएगी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोटे के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कुछ होता है हम आपसे तुरंत जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।